तो अब से हम करेंगे मैथ्स का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। मे बी ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो ईयर 2023 का है। तो क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो अब हम ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है जो कि लास्ट ईयर का है वो वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन नंबर ए। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 का है और जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑलमोस्ट बच्चे छोड़ देते हैं। उसकी सिर्फ एक्सरसाइज जो फर्स्ट ए है सिर्फ वही करते हैं क्योंकि जो इसका सेक्शन सी होता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पक्का आता है। इसलिए बच्चे क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं। तो हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत। तो आज हम करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे अब। तो हमारे पास कहा गया है सॉल्व। उन्होंने कहा है इसे सॉल्व करो, किसी भी मेथड से करो लेकिन इसे सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे अगर गौर से देखें तो हमारी कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स और सी, देखो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि आगे जो कॉफिशिएंट्स हों और पीछे एक्स स्क्वायर एक्स एंड लास्ट में कोई भी एक्स ना हो तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास एक्स है तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर वाई होता तो यहाँ पर हम वाई लिखते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें से अब ए बी सी की वैल्यूज हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसे मान लेते हैं 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, ए यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू आ गई 10 और सी की वैल्यू आ गई 25। तो ये तीनों वैल्यूज को कर देंगे पुट, माइनस का साइन एज इट इज, बी की वैल्यू 10 प्लस माइनस रूट बी की स्क्वायर यानी कि 10 की स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 25, डिवाइड में है 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है क्योंकि। तो अब इसे फर्दर करेंगे सॉल्व। माइनस 10 प्लस माइनस 10 की स्क्वायर रूट 100 माइनस 5 इंटू 4 20 टू कैरी 4 इंटू 2 8 एंड 10 डिवाइड में आ गया 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। ये रूट के अंदर 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो हमारे पास आ गया माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0, प्लस का 0 आएगा एक बार क्योंकि प्लस माइनस है ना, माइनस 10 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं हमेशा 2 होते हैं यानी कि आंसर हमेशा 2 आते हैं। तो हमारे पास चाहे 0 ही क्यों ना हो हमें उसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना ही लिखना है। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 10/2, इस साइड भी माइनस 10/2। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 5 और इस साइड भी आ गई माइनस का 5। तो हमारी एक्स की वैल्यू है -5। ये हमारे रूट्स ऑफ इक्वेशन हैं। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर एक्स है ना, इसलिए तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू आ गई √2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू है -1, सॉरी माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट बी की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है √2 इंटू सी की वैल्यू है √2 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू है √2।
तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है बन के आ गई। इसे करेंगे फर्दर सॉल्व। -1 एज इट इज़ प्लस -1 की स्क्वायर होती है 1 माइनस √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा 2 ही बचता है। √2 इंटू √2 का मतलब होता है √2 की स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट हो गया तो हमारे पास बचा 2, डिवाइड में आ गया 2 इंटू √2 यानी कि 2√2। इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 एज इट इज़ प्लस -1 माइनस 8 डिवाइड बाय 2√2। एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस रूट में नेगेटिव ऑफ 7 ओवर 2√2। इसके बाद हम जो माइनस के साइन को आयोटा भी लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास -1 के जो रूट के अंदर हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। -1 प्लस माइनस रूट में हम -1 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास -7 बन गया 2√2। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब ये दोनों रूट के अंदर हैं तो हम इन्हें अलग अलग रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। जब भी तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, स्क्वायर रूट उस साइड गया तो आयोटा की वैल्यू आ गई रूट के अंदर -1, तो इसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। -1 प्लस माइनस आयोटा √7 डिवाइड में आ गया 2√2। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो एक बार प्लस है तो एक बार माइनस, तो हम इसकी वैल्यूज अलग अलग करके लिख देंगे। एक बार प्लस में प्लस माइनस लिख दिया मैंने। एक बार प्लस आयोटा √7 √2 और एक बार आएगी नेगेटिव में आयोटा √7 ओवर 2√2। तो यही हमारा इस इक्वेशन का आंसर है। तो हमने जो इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में से आया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है तो हमारा ये चैप्टर 1 से आया है। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से आया है। उसके बाद हमारे पास लाइन वाले क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से आए हैं। उसके बाद सर्कल वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारे चैप्टर नंबर 5 से आया है। उसके बाद सेक्शन बी सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 है। उसके बाद फिर से हमें कोफैक्टर्स एंड माइनर्स फाइंड करने हैं, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 6 है। और डिटर्मिनेंट मेथड हमारा डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में आता है जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 ही है, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो हमारा जो सेक्शन बी है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सेक्शन बी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी का मतलब चैप्टर नंबर 6 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके चारों के चारों सम जो हैं 6 चैप्टर में से ही हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको 6 नंबर चैप्टर जो है वो नहीं छोड़ना है। 6 नंबर चैप्टर हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला है, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से करते हो तो आपके 15 मार्क्स तो कहीं पर भी गए नहीं हैं। बस इसमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है चैप्टर नंबर 6 को करने के लिए। तो जो सेक्शन सी है वो हमारे सभी चैप्टर्स में से मिक्सअप होकर आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है। स्लोप ऑफ अ लाइन हमें फाइंड करनी है चैप्टर नंबर 4। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल्स चैप्टर नंबर 5। मैट्रिक्स हमारा है चैप्टर नंबर 6। उसके बाद कंजुगेट एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 6 में भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 4 में से आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।